So, hello dear students, how are you? I hope you are good, fantastic, awesome. I am also good. दोस्तों इस वीडियो में आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं और टॉपिक है हमारा वर्क इज डन से रिलेटेड। काम खत्म हो गया है। इट मीन्स आप प्रेजेंट में कोई काम कर रहे थे और अब वो काम खत्म हो चुका है, काम आपने कर लिया है, कंप्लीट कर दिया है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने पढ़ाई कर ली है, मैं सो चुका हूँ, वह पढ़ चुकी है, वह स्कूल जा चुकी है, वह भोपाल जा चुका है या वह भोपाल गया है। अब आप ये देखिए कि जो मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूँ इनमें वर्क इज डन की बात हो रही है या नहीं। सेंस, फीलिंग, इमोशन को समझिए। अब देखेंगे अगर आपके भाई कि वर्क इज डन अगर और इसका फॉर्मूला है हैज हैव तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही एक तरीके से, लेकिन हम अक्सर इसे ग्रामर के तौर पर पढ़ते हैं तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पीकिंग के तौर पर भी हमें ये पढ़ेंगे तो हम सही तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग में ये एफिशिएंसी का काम करेगा, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा हमारे डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस में। चलिए देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। अगर राइटिंग सही नहीं है मेरी, थोड़ा समझने का ट्राई कीजिएगा। मैंने खाना खा लिया है, मैंने को बोलेंगे आई। ये फॉर्मूला यूज कीजिए, सब्जेक्ट पहले आएगा तो आई, अब आई के साथ आता है हैव, तो आई हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। अब मैं यहाँ पर चुका हूँ, ये भी लिख सकता था, मैं खाना खा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ ये समझने की है कि किसी भी सेंटेंस में अगर चुका है, चुकी है, नहीं भी है, तब भी वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि उसमें वर्क इज डन की बात हो रही है या नहीं है। जैसे कि मैं पढ़ चुका हूँ, तो बस मतलब मैं पढ़ चुका हूँ या मैंने पढ़ाई कर ली है, दोनों का मतलब एक ही है। आई हैव स्टडीड, वह सो चुकी है। सी हैज स्लेप्ट, वह बाजार जा चुकी है। सी हैज गॉन टू मार्केट, और वी कैन से दैट वह बाजार गई है। सी हैज गॉन टू मार्केट, वह स्कूल गया है, वह स्कूल गया है, तो हम बोल सकते हैं ही हैज गॉन टू स्कूल। जरूरी नहीं है कि हम चुका है चुकी ही लगाएं, यही कॉमन चीज होती है जो कि हमें पता होना चाहिए। वर्क इज डन में काम खत्म हो चुका है। जैसे कि आप घर पर भी आप अगर कुछ वर्क कर रहे हो, जैसे कि लिख रहे हो, तो अगर कोई कहे क्या तुमने लिख लिया, तो कैसे कहोगे क्वेश्चन में। जैसे कि हमें पता है कि हैज अ हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन में बनाओगे इंट्रोगेटिव कि आपने काम कर लिया, तो हैज अ को पहले रख दो, फिर सब्जेक्ट रख दो। हैव यू रिटन योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क लिख लिया है। आप बोल सकते हो यस आई हैव रिटन माई होमवर्क। क्यों, आई आ गया, हैव आ गया, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। आई हैव रिटन माई होमवर्क। अगर नहीं लिखा है तो आई हैव नॉट रिटन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क नहीं लिखा है या नहीं लिख चुका हूं। इस तरीके से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं डेली यूज में। आपको बस फोकस करना है वर्ब पर। वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको पता है तो आप सिंपल सही तरीके से आप बना सकते हैं सेंटेंसेस को। So thank you so much for watching this video, and I am going to write here some sentences in Hindi. You will make these sentences in English. You can translate these sentences and you can answer these questions in the comment section. Comment section में आप इन questions के आंसर को टाइप करके बता सकते हो। अगर कहीं मिस्टेक होगी तो मैं आपको बताऊं कि हाँ आपने यहाँ मिस्टेक की है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो आप और अच्छे से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने अंदर। चलिए फर्स्ट सेंटेंस में आपके लिए लिख रहा हूं, वह है खाना खा चुकी है। फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है मैं बाजार मैं बाजार गया हूं, मतलब बाजार गया हूं मतलब बाजार जा चुका हूं। थर्ड, वह रो चुका है,
वह रो चुका है। वह रो चुका की जगह मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ उसने रो लिया है। मतलब वह पहले रो रहा था, अब उसने रो लिया है। रोने को बोलते हैं क्राई। अच्छा, कैसे पता चल रहा है हमें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है? क्योंकि हे आ रहा है। कोई भी अगर सेंटेंस में अगर हे आता है तो हम समझ जाएंगे कि भाई हे प्रेजेंट की बात होता है, था पास्ट में चला जाता है और गा फ्यूचर में चला जाता है। लास्ट वाला सेंटेंस दे रहा हूं, वो आप बनाइएगा। मैंने गेम्स खेल लिया है, या मैंने गेम खेल लिया है, ऐसे बना दो आप। मैंने गेम खेल लिया है। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं सेंटेंसेस। अगर मैं लास्ट में आपको बताऊं मैंने गेम खेल लिया है, तो आई हैव प्लेड गेम, इस तरीके से बना सकते हैं। So in the last, thank you so much for watching this video. Keep learning, keep smiling, keep getting knowledge. Thank you so much for watching this video, and you can share this video with your friends also. So in the last, thank you.